190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को सजा मिलेगी या नहीं, सब नजरें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत पर। फैसला आज सुनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत को भेजे गए 190 मिलियन पाउंड को कानूनी हैसियत देने के एवज निजी हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपए और अल कादिर ट्रस्ट के लिए सैकड़ों केनाल अराजी हासिल करने का इल्जाम। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में सर्दी फिर बढ़ गई, दर्जा हरारत 6 डिग्री तक रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में भी शदीद ठंड। सुहाने मुस्तकबिल की ख्वाहिश मौत की वादी में ले गई। मराकश की समंदरी हुदूद में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। मरने वालों में गुजरात के 12 नौजवान शामिल। हादसे में 6 गैर मुल्की भी हलाक, 36 को बचा लिया गया। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई। 1000 किलोमीटर पहले ही हादसे का शिकार हो गई। इंसानी स्मगलर्स ने तारकीन वतन को कत्ल करके समंदर में फेंका, हथौड़ों और चाकू से मारा गया। जिंदा बच जाने वाले नौजवान के लर्ज़-ए-खेज़ इंकशाफात। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जुल्म की दास्तान सुना दी। गुजरात के 2 नौजवान सुफियान और आतिफ 4 माह पहले यूरोप के लिए रवाना हुए थे। अहले खाना गम से निढाल, लाशें वतन लाने की अपील। गुज़श्ता माह भी यूनान कश्ती हादसे में 49 पाकिस्तानी जिंदगी की बाजी हार गए थे। 10 लाशें समंदर से निकाली गईं। पाकिस्तानियों की हतमी तादाद का बताना कबल अज़ वक्त होगा। अब तक 2 पाकिस्तानियों के अहले खाना ने राबता किया है। मराकश के हुकाम ने अब तक 35 बचने वालों के नाम शेयर किए। मुतजाद खबरें हैं, कुछ अफराद को कत्ल किया गया, तहकीकात कर रहे हैं। मराकश में पाकिस्तान की कायम मकाम सफीर राबिया कसूरी की समा से गुफ्तगू। दफ्तर खारिजा के मुताबिक कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। हादसे में बच जाने वाले अल दाखिला के करीब कैंप में मौजूद हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल, राबता नंबर्स जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और पीटीआई की तीसरी नशिस्त। तहरीक इंसाफ का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। पेशरफ्त के लिए 7 रोज की डेडलाइन। चीफ जस्टिस की सरबराही या 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। कमीशन 9 मई वाकयात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की तहकीकात करे। मुज़ाकरात का इलामिया जारी। बानी पीटीआई से अगले 5 रोज में मुलाकात कराने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक पुरुमीद। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ का पलंदा। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से 10 बरदार। जुडिशल कमीशन बनाने का कोई जवाब नहीं। मुतालबात का जवाब देने के लिए वजीर आजम ने कमेटी बना दी। जवाब हतमी होगा। हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़। राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन के पास इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई के मुतालबात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज्यादा है। 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। आज़ादाना मुलाकात घर में हो सकती है, जेल में नहीं। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से फरार का बहाना। राना सनाउल्लाह की बातों का हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत सबूत मांगने का फॉर्म नहीं। असीरान का नाम लिख कर देने का कहा गया ताकि बाद में एनआरओ कहा जाए। साहिबजादा हामिद रजा का जवाब। सियासी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत के पास मौका। देखते हैं संजीदगी दिखाते हैं या नहीं। असद कैसर की गुफ्तगू। उमर यूब बोले, हुकूमत 7 रोज में मुतालिबात का तहरीरी जवाब देने की पाबंद है। आजादाना माहौल में बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं। जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है।
आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा अल-यमीन गंडापुर भी मौजूद थे, सिपा सालार के सामने अपने तमाम मसाइल रखे, मुस्बत जवाब मिला, मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम उमूर पर बात हुई, उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बानी पीटीआई की इजाजत से मुलाकात को ओपन किया, वजीर आला केपी का कहना है कि 1-on-1 मुलाकात की तफसीलात नहीं बता सकते। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर मुलाकात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, उन्हें जवाब दिया गया सियासी बात सियासतदानों से करें। सियासत के लिए बच्चों को गलत रास्ता दिखाया गया, आज वही लोग उन बच्चों को जेलों में पूछने नहीं आते। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी किसी को जलाओ गिराओ का नहीं कहा। मरियम नवाज की गरज बरस, कहा तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें, आपको तोड़ फोड़ का नहीं तामीर का रास्ता दिखाना है। लाहौर में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का इफ्तिताह, 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जा फराहम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में 4 नए जज कौन होंगे? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के जेर सदारत 16 रुकनी जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडिशनल सेशन जजेस और सीनियर वकला समेत 19 नामों पर गौर किया जाएगा। कराची में गार्डन से अगवा किए गए बच्चों अली और आलियान की माएँ गवर्नर हाउस पहुंच गई। कामरान टिसूरी से मदद की अपील, गवर्नर ने मुतासरा खानदानों की दाद रसी के लिए खुसूसी सेल के क़याम का ऐलान कर दिया। जिला कुरम में सामान ले जाने वाले काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी, 23 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी। रास्तों की बंदिश के बाइस 100 से ज्यादा देहात को सप्लाई मअतल। जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइल की गजा में दरिंदगी जारी, सेहूनी फौज की बमबारी से 87 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में 21 बच्चे और 25 खवातीन शामिल, तादाद 46,788 हो गई। फलस्तीनी अवाम की जंगबंदी मुआहदे पर फौरी अमल दरामद की अपील। डील बई में हुई तो इसराइल को हथियार क्यों दिए? सहाफी का अमरीकी वज़ीर खारजा के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल। गजा में सहाफियों के कत्ल पर भी एहतजाज, सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफी को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया। लॉस एंजलिस में लगी आग पर 11 रोज बाद भी काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड कोशिशों में मसरूफ, तेज हवा के बायस मुश्किलात का सामना, आतिशज़दगी से $200 अरब से ज्यादा का नुकसान। सिर्फ 2 इलाकों में 37,000 एकड़ रकबा और 12,000 घर जलकर राख। हलाकतों की तादाद 25 हो गई, मजीद 80,000 अफराद को इनखला की वार्निंग। स्पेस एक्स का स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट लॉन्चिंग के चंद मिनट बाद खला में तबाह। रॉकेट का तबाहशुदा मलबा हेटी की फजाओं में देखा गया। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर रॉकेट के तबाह होने की तस्दीक कर दी। 19 साल बाद वेस्ट इंडीज पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट खेलने के लिए तैयार। सीरीज का पहला मैच आज से मुल्तान में शुरू होगा। फर्स्ट क्लास के ट्रिपल सेंचुरी मेकर मोहम्मद हुरैरा डेब्यू करेंगे। प्लेइंग 11 में कामरान गुलाम भी शामिल, खुरम शहजाद वाहिद फास्ट बॉलर। शाहीनों का फोटो सेशन।